फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोनूसी। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 का जो कि रियल नंबर है। क्लास 10 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपने अगर इंट्रोडक्शन क्लास और एग्जाम्पल्स कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसे कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड टू एचसीएफ। तो कह रहा है भाई एचसीएफ क्या निकालना है। एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है भाई? कहता है कि जो हमारे पास रूल है, यूक्लिड डिवीजन रूल क्या कहता है, जो हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। क्या होता है भाई, रिमाइंडर होता है। वे रिमाइंडर जो होता है हमारे पास, रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, वो डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है लेकिन बड़ा और बराबर होता है जीरो के। क्या होता है भाई, जीरो और जीरो से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है और डिवाइजर से छोटा हो सकता है, क्या, रिमाइंडर। तो इसी रूल पर हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 135 एंड 225, 135 एंड 225, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो छोटा है होता है, क्या भाई, जो छोटा है उसे हम क्या मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे, और जो बड़ा होता है उसे हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसमें से। तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 135, डिवाइड किया हमने तो ये 0 आ गया और 90, और रिमाइंडर क्या आ गया, 90 आ गया। और ये वाला भाग वाला क्या करेंगे, ये प्रोसेस जब तक करेंगे तब तक हमारे पास, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता है तब तक ये काम करेंगे। तो इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, इस वाले टर्म में, है ना। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे भाई, जो हमारे पास डिविडेंड है वो क्या है, 225 है, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है भाई, 135 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 90। समझ में आ गया भाई। अगर देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 नहीं आया, तो लिखेंगे रिमाइंडर जो है हमारे पास, रिमाइंडर जो है नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में कैसे करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है हमारे पास उसको क्या मान लेंगे, उसको हम डिवाइजर मान लेंगे, और जो इसमें डिवाइजर है उसको हम मान लेंगे डिविडेंड 135। हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये अभी क्या होगा 1 टाइम्स में, जैसे ही हमने घटाया क्या आ गया भाई, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 यानी 45 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे उसी को, यहाँ पर 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45, है ना। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, लिखेंगे रिमाइंडर जो है नॉट इज इक्वल टू 0। ये सब तो समझ में आ रहा है भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अब खैर तो ये तो समझ में आना चाहिए, ये तो समझ में आना चाहिए क्या क्या किया जा रहा है। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसे हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर मान लेंगे, और जो डिवाइजर है इसके पहले वाले स्टेप में यानी इस स्टेप में, तो उसे हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे, और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बार में, 2 बार में 90 आ जाता है 45 से, तो ये 0 0 यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तब लिखेंगे स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर जो है हमारे पास, रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो हमारे पास HCF जो होता है, HCF जो होता है, HCF जो होता है, HCF ऑफ क्या लिखेंगे, या HCF ऑफ कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में बंद करेंगे 135 एंड 225 इज कितना आ गया भाई, यहाँ पर कौन सा, जिस टर्म में रिमाइंडर 0 आता है उसका जो हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर होता है। वही क्या होता है, HCF होता है। वो किसमें के, लास्ट स्टेप वाला, लास्ट स्टेप का,
लास्ट स्टेप का जो हमारे पास डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप डिवाइजर जो होता है वही क्या होता है, इज एच सी एफ। क्या होता है भाई, एच सी एफ होता है ना। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है उसे हम एच सी एफ कहते हैं। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड नंबर चेक करेंगे एक बार फिर से, यही काम करेंगे दोबारा उस क्वेश्चन में। तो देखेंगे भाई, देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर में। सेकेंड नंबर में लिखेंगे 196, 196 एंड 302 कितना है, 338,220 है। क्या है भाई, 220 है। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेते हैं। 196 डिवाइडेड 38,220, हमने क्या किया, अब इसको डिवाइड करते हैं। ये कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में गया, 196 घटाया हमने, कितना आ रहा है भाई, ये कितना आ रहा है, तो हमने घटाया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया भाई, ये 17 में से यानी 17 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, 7 और 8, ये 8 हो जाएगा, है ना। और आते हैं भाई आगे क्या हो रहा है, और यहाँ पर आगे देख लेंगे, यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, है ना। 186 एक बार फिर से देख लेंगे, ये कितना है, 7 में से 7 और 8 9, सही है। तो यहाँ पर ऊपर से उतरेगा 2, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देख लो भाई, ये कितना बार में जाएगा, ये लगभग 9 बार में जा रहा है। तो 9 बार में जाएगा तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, 196 में 9 से मल्टीप्लाई करा कर चेक करते हैं कि इससे छोटा ये आ रहा है या बड़ा। 9 6 का कितना होता है, 54 का 4 5, 81 5 86 का 6 8 और 9 8 कितना होता है 17, यानी 1764। 1764 जो है इससे छोटा है, तो 9 बार में सही है भाई। हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ गया 8, है ना, 8 आ गया, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया भाई, ये तो खत्म 98 आ गया। ऊपर से क्या उतरा भाई, 0 आ गया। जब 0 आया तो इसे हम क्या करते हैं, 196 को चेक करते हैं, ये कितना बार में जा सकता है, ये 2 चौका 8 होता है ना, ये लगभग 200 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, लगभग 1000 के बराबर है। तो एक बार चेक करते हैं 5 से, क्योंकि 6 5 30 होता है, 0 इसमें भी है, 0 5 बार में करेंगे तो 0 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं 5 से क्या हो रहा है भाई। तो ये 6 बचे 30, 3 बचा 45, 3 48 का 8 4 बचा, 5 4 9। अरे भाई देख लो यहाँ पर, ये तो आ गया, सेम टू सेम आ गया। यानी क्या हो रहा है भाई, 195 में ये पूरा नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे भाई यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, क्या लिखेंगे भाई, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देख लो कि जो हमारे पास ये नंबर है, कौन सा नंबर, 38,220, वो किसके बराबर होगा, 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो लिखेंगे जो हमारा लास्ट स्टेप, यहाँ पर लास्ट स्टेप कहिए या फर्स्ट स्टेप कहिए, कुछ भी हो, लेकिन हमारा बात क्या होता है, लास्ट स्टेप का होता है। लास्ट स्टेप का जो हमारे पास डिवाइजर होता है, डिवाइजर जो होता है इस एच सी एफ, वही एच सी एफ होता है ना। कह रहे हैं क्या भाई, यहाँ पर जैसे ही रिमाइंडर जो है क्या हो गया, 0 हो गया, तब लिखेंगे यहाँ पर एच सी एफ जो है, वो किसकी, 38,020 इज एंड, और किसका भाई 196 का, 196 का इज कितना आ गया, रिमाइंडर इसका क्या है भाई, डिवाइजर कितना है 196, तो 196 लिख देंगे। 196 इज द डिवाइजर ऑफ द, है ना, इसका। तो चलिए यहाँ पर आप 1 ये है और 2 वो है, आप इसको नोट कीजिए। तो थर्ड वाला हम लोग देखते हैं हल्का सा। तो चलिए देखेंगे थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है भाई, देख लेते हैं एक बार लिखा हुआ है
867 and 255, 867 and 265, सही है, नहीं 255 है ना, 255। अब देख लो भाई क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है। हम क्या कर लेते हैं, पहले जो छोटा है इसमें से हम क्या कर लेते हैं भाई, उसे हम डिविडेंड मान लेते, सॉरी डिवाइजर मान लेते हैं। 255। अब भाग किस में देंगे, 867 में भाग दिया। ये कितना बार में जा रहा है भाई, तो ये हम लोग देखते हैं, ये 3 बार में जा रहा है। 3 बार में कितना आएगा, 15 का 5 बचा 1, 16 का 6 बचा 1, और ये 6 और 7 आ गया, घटाया हमने तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 1 आ गया ना भाई, ये सही है। अब देख लेते हैं क्या है भाई, अब इतना तो आ गया। फर्स्ट स्टेप में कितना है 102, रिमाइंडर 0 नहीं है तो लिखना शुरू करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ओके, स्टेप 2, उससे पहले क्या लिखेंगे, रिमाइंडर जो है हमारे पास, रिमाइंडर जो है नॉट इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में लिखेंगे क्या, कैसे फिर स्टेप 2 करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा उससे इसके डिवाइजर में हम भाग देंगे 255 में, है ना। अब भाग देते हैं हम, क्या लिख रहे हैं भाई, ये कितना बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है ना, तो कितना आएगा, ये 204 आएगा। तो हमने जैसे ही घटा, ये कितना आ गया 1, और ये 551, ये कैंसिल हुआ, 51 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा 51, लिखेंगे उसे हम, लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, है ना। रिमाइंडर कितना आया 51 आया, लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है हमारे पास, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे भाई, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर 51 से डिवाइड करेंगे किस में, 102 में। जैसे ही हमने किया, ये 3 टाइम्स में क्या इतना, ये सॉरी यहाँ पर 2 टाइम्स में जैसे ही करेंगे तो ये 102 आ रहा है, तो घटाया तो ये 0 0 0 आ गया, कितना 0 0 0 आ गया। नाउ हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में, है ना, स्टेप थर्ड में क्या लिख सकते हैं, 102 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस कितना 0, रिमाइंडर कितना आया था 0 आया था। ना हम कहेंगे कि जो हमारे पास HCF होगा, HCF लास्ट स्टेप जो होता है, लास्ट स्टेप जो होता है इज, HCF जो होता है लास्ट स्टेप का क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर होता है। तो इस लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो क्या कहेंगे, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास क्या आ गया भाई, इसका डिवाइजर क्या है, लास्ट स्टेप का डिवाइजर 51 है, तो लिखेंगे 51, है ना। 51 इस तरीके से आंसर हो गया, क्या हो गया भाई 51 इस तरीके से आंसर हो गया। आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है समझेंगे। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 plus 6q plus 5 where q is some integer। आपको क्या करना है, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में उन नंबर्स को लाने हैं जहाँ पर q क्या है भाई, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और किसको लाने हैं भाई, तो सभी जो जितने भी हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं उनको शो करना है। तो आपको पता है पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल में सीखा था वो कैसे सीखा था, हमने सीखा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो थे वो क्या थे, 1 थे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड डॉट सो ऑन, है ना। तो इस तरीके के पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं। और सबको क्या करेंगे, सबको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 को 6 से डिवाइड किया हमने तो क्या आ गया भाई, ये तो बड़ा है ना, ये तो छोटा है 6 से, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आया, रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। फिर 6 से डिवाइड करते हैं 3 में, तो हमारे पास 1 बार में 0, ये 0 बार में 1, ये आ गया 3 रिमाइंडर। फिर एक बार करते हैं तो 5 को डिवाइड करते हैं 6 से, ये कितना आ गया, हम लोग पहले तो ऐसे ही करते थे ना, इतना पहले ऐसे ही कर देते। तो एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या गया, रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 5 आ गया। अगेन इसी काम को अगेन करते हैं, 5 के बाद क्या है, 7 है, 7 है कितना बार में, 1 टाइम्स में गया तो 6 बचा, रिमाइंडर कितना, 1। फिर 6 से डिवाइड करते हैं 9, ये आ गया हमारे पास 1 बार में, ये आया 6 डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर 3। फिर 6 से डिवाइड किया हमारे पास कितना, ये आ गया 1 बार में, ये कितना 6 है, माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। 6, ये आ गया 9, सभी ये सभी क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, क्या भाई सभी ऑड इंटीजर्स हैं, यानी रिमाइंडर किया ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर, हाँ 9 तो हो गया ना, 9 हो गया। 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है, तो ये कितना बार में, 2 बार में, 2 Z 12, क्या 12, रिमाइंडर कितना आया 1। और 6 से कितना 15, ये कितना आया, ये 2 से 12 माइनस किया, इसका भी रिमाइंडर 3 आ गया। नेक्स्ट ये, और इतना मुझे लगता है कि ये कितना है भाई, ये तो काफ़ी है, कितना, ये 5 जो है, इतना कैलकुलेशन हमें प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। कैसे भाई, चेक करते हैं, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन सभी को क्या करते हैं भाई, अरेंज करते हैं, सभी को अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5 लिख सकते हैं। क्या भाई, ये सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, थ्योरम है या फिर लेना है, सभी तीनों एक ही नाम है। फिर अगला 7 आता है, सभी ऑड इंटीजर्स हैं, क्या है 7, 6 इंटू 1 प्लस 1। 7 के बाद आता है 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। फिर आता है हमारे पास 9 के बाद 11 जो कि 6 इंटू 1 प्लस क्या आ रहा है, 3, सॉरी 5 आया, कितना आया रिमाइंडर, 5 आया, यहाँ पर देख लो ना 5 आया है। फिर अगेन यहाँ पर आगे हमने क्या किया कैलकुलेशन, 13 का किया है, 13 6 इंटू 2 प्लस 1। फिर आता है 13 के बाद 15, 15 के लिए हमने क्या लिखा है, 6 इंटू 2 प्लस 3। और आता है हमारे पास 16 जो कि 6 इंटू 2 प्लस 5 आया। यहाँ पर भाई देख लो आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, क्या है भाई, ऑड इंटीजर्स है, क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। और देख लो भाई यहाँ पर ये तो 6 है, सब में 6 है ना, और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास क्यू जो है कुछ भी हो सकता है, क्यू क्या है, कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसे क्यू मान लेंगे, ये ना, यही तो हमने सीखा था, ये हमने क्यू मान लिया। और रिमाइंडर सब में 1 है, तो ये सभी पॉजिटिव इंटीजर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 1। उसी तरीके से इसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या लिख सकते हैं, 6q, अरे भाई ये तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस रिमाइंडर कितना आया 5। तो हमने यहाँ पर कंक्लूजन क्या देखा भाई, कंक्लूजन क्या देखा, फॉर कंक्लूजन क्या देखा, कंक्लूजन फॉर पॉजिटिव क्या देखा भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए देखा, क्या देखा भाई,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए हमने देखा कि हम इस नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6q+1 की तरफ से लिख सकते हैं, या फिर 6q+3 के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6q+5 के टर्म में लिख सकते हैं। आपने यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ तक कंप्लीट किया, ये देख लो भाई, ये हो गया ना, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने सीखा, ये हमने सीखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने पहले सीखा था, लेकिन अब एक और तरीके से सीखेंगे जो कि हमारे पास एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, एग्जांपल में दिए हुए हैं। उस तरीके को, उसी को, एग्जांपल को मॉडिफाई करके हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर क्यू क्या है भाई, क्यू क्या है, क्यू इज सम इंटीजर। क्या है भाई, सम इंटीजर है ना। उससे पहले आप क्या करेंगे, हम सीखने से पहले क्या करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम एक नए तरीके से सीखते हैं। कैसे सीखेंगे भाई, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के टर्म में लाना है। और क्या भाई, किसको लाना है, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव और सॉरी ऑड इंटीजर्स को लाना है। क्या लाना है, ऑड इंटीजर्स के लिए लाना है। तो हम ऑड इंटीजर्स के लिए लाएंगे, लेकिन कैसे कर लेंगे देखेंगे। लेट कर लेते हैं कि लेट क्या कर लेते हैं भाई, हमारे पास लेट करते हैं कि let a is any positive integer, है ना। मान लेते हैं कि a एक कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर इवन सॉरी, ये क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, इसे क्या करना है, सभी इवन और ऑड इंटीजर यानी जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर किया उसको किससे डिवाइड करना है, 6 से, a को। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना बार में डिवाइड करेंगे, किसी क्यू बार में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा। और जब क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे, है ना, क्वेश्चन जब आया तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर भी तो बचेगा। जब किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचता ही है। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा, यहाँ पर क्या घटाया भाई, क्या घटाया, 6q घटाया। क्या घटाया, ए में से माइनस किया 6q को। भाई 6q क्यों, क्योंकि आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, a की इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 6q+r हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये वाला नंबर क्या होता है, इसका और इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होता है। तब देख लो भाई, इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे किस तरीके से, लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 6q+r हो सकता है। इसी को क्या लिखेंगे, 6q+r लिखेंगे। लेकिन हमको पता है r जो है यहाँ पर किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। लेकिन बड़ा तो 0 या फिर बराबर भी हो सकता है 0 से। यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला कि r जो है, चूंकि r जो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 से बराबर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इतना नंबर हो सकता है। कितना नंबर, इतना नंबर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब देख लो भाई, इसको जब इन सभी को r की जगह पर पुट करेंगे, यानी इन सभी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, 6q+1 0 भी लिख सकते हैं, 6q और 6q+1 लिख सकते हैं, और 6q+2 और 6q+3 और 6q+4 और 6q+5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक कंक्लूजन हम देखेंगे, यहाँ पर 0 देखो, 0 तो लिखने का कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है, कोई मतलब तो होता नहीं है ना। प्लस में 0 लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस नंबर को अगर कुछ डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, 3q हो जाएगा। यानी हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं।
दो को कॉमन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। डिवाइड नहीं करना है, कॉमन करना है। फिर इसमें से डिवाइड कॉमन कीजिए, यहाँ से कॉमन नहीं होगा, यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा लेकिन 1 से कॉमन नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से कॉमन करेंगे, देखिए हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 जैसे ही कॉमन करेंगे दोनों में से, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, है ना। है तो इतना तो समझे होंगे आप, कॉमन करना है ना। अब ये कॉमन कर लिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं वैसे ही, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 है और 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। फिर यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉमन हो सकता है, यानी 2 = 3 q + 2 आएगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन क्या कहा गया भाई, ऑड इंटीजर के लिए कहा गया है, यानी यहाँ पर ऑड इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं, सब तो इंटीजर के ही वैल्यूज हैं, सभी इंटीजर्स के ही वैल्यू है, लेकिन हमें क्या हो गया है 6 सभी क्या हो सकते हैं ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर जब किसी नंबर में 2 मल्टीप्लाई हो तो वो तो ऑड नहीं हो सकता है भाई। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो डिविजिबल है 2 से, और जो डिविजिबल 2 से होता है वो इवन होता है ना। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया भाई, क्या निकल गया कि ये और ये जो है ऑड है। तो कंक्लूजन हमें क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन फॉर ऑड इंटीजर्स, फॉर ऑड इंटीजर्स हमने क्या देखा कि ए जो है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम यहाँ पर देख लो भाई, a = 6q + 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6q, a = 6q + 3 लिख सकते हैं, और a = 6q + 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6q + 5 लिख सकते हैं। अब देख लो भाई, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस कंडीशन, ये कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ पर दिस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो सकते हैं, इन सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, सभी क्या हो सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे क्या किया भाई, कंक्लूजन क्या देखा, कंक्लूजन देखा कि कोई भी हमारे पास क्या हो ऑड इंटीजर हो तो उसे हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 6q + 5 के इन सभी के टर्म में लिख सकते हैं। किसके लिए, केवल ऑड इंटीजर के लिए। अगर इवन के लिए कहता ना, अगर यहीं पर केवल क्वेश्चन में ऑड की जगह पर इवन कह दिया रहता तो सारा प्रोसेस सेम टू सेम हो जाता है, और आंसर जो होता है हमारा, आंसर जो होता है वो होता है जिसमें 2 क्या है मल्टीप्लाइज है, क्या है भाई 2 सब में मल्टीप्लाइज है ना। तो जो 2 से मल्टीप्लाई होता है वो इवन हो जाता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन फॉर इवन इंटीजर्स कह देते और इन सभी को ऐड कर देते, वहां पर रख देते, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये इतना हो गया। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 3 क्वेश्चन को लेकर, 3 और 4 और 5 को लेकर, है ना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इससे पहले अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको बताइएगा कहीं दिक्कत हुआ होगा तो चैट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं दिक्कत हुआ और समझने में कहाँ कहाँ अच्छा लगा वो आप भी कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।